लोग आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने भी थी तो दोबारा बात नहीं हो पाती थी, तो इंतजार करना पड़ता था उससे अगले दिन का, जब आप 10 मिनट तक अपने घर पे बात कर पाए। और मेरे परिवार ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को सहा है, 2.5 महीने तक सीआईए की टीमें, सीआईडी की टीमें, पुलिस की टीमें मेरे घर के बाहर लगा दी गई। मुझे 2.5 महीने बाद पता लगा, तब मैंने परिवार को बताया। काफी ज्यादा शराबी पुलिस वालों ने घर आकर रात के समय, दिन के समय पुलिस ने बहुत ज्यादा परेशान किया मेरे घर वालों को, लेकिन मेरे घर वालों ने भी कहीं ना कहीं यानी कि इस संघर्ष को जारी रखा। मुझे एक ही बात कही जाती थी कि आप जल्द बाहर आ जाओगे। पहले दिन ये कहा गया था कि 4-5 दिन में जमानत हो जाएगी, लेकिन 6 महीने 6 दिन के बाद मेरे ऊपर जो फर्जी केस बनाए गए, पॉक्सो जैसा केस, मेरी इमेज को ठेस पहुंचाने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल कर जिस तरह से पॉक्सो का केस लगाया गया। क्योंकि मैं जब जेल में लोगों से मिलता था जिनके ऊपर पॉक्सो के मामले दर्ज थे, कोई भी शख्स वहां पर ऐसा नहीं था जिसकी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से पहले जमानत होती है। और ये भी रेयर केस है। बहुत सारे केसों में तो अगर पॉक्सो का केस लग जाए तो जमानत ही नहीं होती, गांधी जी। और इस तरह का केस सिर्फ इसलिए लगाया गया कि मुझे डिटेन कर रखा जाए, मैं बाहर ना आ जाऊं, कहीं मैं वही खबरें ना चला दूं जो पहले से चला रहा था। हालांकि मैंने कोई भी खबर कभी गलत नहीं चलाई। एक फर्जी मामले का सहारा लेकर मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर एफआईआर तक नारनौल के अंदर दर्ज की गई, मंडी डबवाली में एफआईआर दर्ज की गई, करनाल में दर्ज की गई, कुरुक्षेत्र के एक मामले में कैथल के एक शख्स से झूठी कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज की गई। और जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने, मैं हाई कोर्ट का हाथ जोड़कर आभार करता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जहां से किसी को न्याय मिल जाता है। निचली कोर्टों में किस तरह से मेरी बेल को डिसमिस किया गया, शायद मेरे वकील केस को या तो सही से प्रेजेंट ढंग से नहीं कर पाए, या फिर प्रोसिक्यूशन ने इस तरह से प्रेजेंट किया, ये दिखाने की कोशिश की कि इससे बड़ा क्रिमिनल शायद इस देश के अंदर, शायद इस हरियाणा के अंदर नहीं है, और इस वजह से मेरी बेल डिसमिस हो गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार था। और मैं RS चीमा जी का, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, जिन्होंने तीनों केस में मेरी बेल करवाई, उनका मैं हाथ जोड़कर आभार करता हूं। करनाल से नरेंद्र सिंह चीमा जी हैं, नरेश बराना जी हैं, प्रितपाल सिंह पन्नू जी हैं, कुलजिंदर मोहन सिंह बाठ हैं, जो वकील के तौर पर मेरे साथ जुटे रहे, नीटू मान जी हैं, लगातार मेरे परिवार के साथ उन्होंने संपर्क रखा। बहुत सारे पत्रकार साथी थे जिन्होंने इस लड़ाई को चाहे पर्दे के पीछे थोड़ा थोड़ा जारी रखा, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी किस तरह से किसी के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, किसी को नोटिस भिजवा दिए, किसी को नगर निगम का नोटिस भिजवा दिया और मेरा दिया गया। इस तरह से भी चीजें चली, लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ होना था वो हो चुका है। ये लड़ाई, ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले से अवगत करवाऊंगा कि किस तरह से कुछ अधिकारियों ने उनको भी गुमराह करते हुए इस तरह से बताने की कोशिश की कि शायद आकर्षण एंटी गवर्नमेंट है, एंटी बीजेपी है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा प्रो पब्लिक खबरों को चलाया। मुख्यमंत्री जी भी यही कर रहे हैं, सरकार भी यही कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि सही चीजें बाहर तक निकले, भ्रष्टाचार के मामले बाहर तक निकले, उन्होंने फर्जी मामलों का सहारा लेकर पहले एक मामला दर्ज किया, फिर नारनौल में दर्ज करवा दिया, जो एफआईआर कैंसिल एफआईआर थी, 2 बार कैंसिल एफआईआर थी, उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया। करनाल जेल से मुझे नारनौल ले गए, नारनौल से फिर करनाल छोड़ के गए। फिर एक और, जिस दिन मेरी हाई कोर्ट में बेल की सुनवाई होनी थी, 3 दिन पहले मेरे ऊपर पॉक्सो की एक एफआईआर दर्ज कर दी और हर मामले के अंदर 10-10, 12-12, 13-13 धाराएं लगा दी गई। मुझे इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि कोर्ट के सामने जब मामला रखेंगे लगेगा कि 13 धाराएं, ये तो कोई बड़ा क्रिमिनल होगा। मेरे साथ जिस तरह से जब मैं कोर्ट में जाता था, 15-15, 20-20, 25-25 पुलिस वाले मुझे लेकर जाते थे कोर्ट में, मुझे ऐसे लगने लग गया था कि क्या मैंने कोई इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम एक बड़े क्रिमिनल को जेल से लेकर आए हैं, कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। और कोर्ट से मैं करनाल की जो अर्चना कोहली जो न्यायाधीश है, मैं उनका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पॉक्सो के केस में पहले मेरा रिमांड नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा जिससे ऐसा लगे कि कोई ऐसा केस हुआ है। लेकिन बाद में दोबारा जब मेरा रिमांड दिया गया तो उन्होंने कितनी ज्यादा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगवा दी कि पुलिस बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं कर सकी। की जरूर है, जिन अधिकारियों को आईओ बनाया गया
वो आईओ वो थे जिनको कुछ दिन पहले लाइन हाजिर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को गालियां दे दी। इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे लोग मेरे मामले के आईओ थे। ऐसे अधिकारियों को मेरे केस के ऊपर लगाया गया, भगवान को भी गाली देने से जिन्होंने गुरेज नहीं किया, और उसकी सजा शायद ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, उनको लाइन हाजिर, या मुझे बताया गया कि सस्पेंड भी हो गए शायद वो, उनको इस तरह से दी गई है। लेकिन फिर भी मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने ईमान को बेचकर, अपनी ईमानदारी को बेचकर, अपने बच्चों के आंखों से नजरें चुराकर ये सारा प्रकरण किया है, क्योंकि उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं उनको कोसते होंगे कि पापा आपने ये ठीक नहीं किया। मेरे बच्चे को मुझसे 6 महीने 6 दिन तक दूर रखा गया, मेरे परिवार को 6 महीने 6 दिन तक दूर रखा गया। जिन लोगों को मैं फ्री में राशन बांटता था, जिनका इलाज हो जाता था, जिनके घर की छत डल जाती थी, जिनकी शादी हो जाती थी, उन लोगों को आपने मुझसे दूर रखा। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर एक आकर्षण के साथ ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग सामने आए होंगे, उनकी मदद की होगी, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण ने मेरी आंखें जरूर खोल दी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कम से कम करनाल के अंदर कोई अपीयरेंस नहीं है, जीरो सिस्टम है। जिस तरह से करनाल पुलिस ने फर्जी मामले बनाकर नारनौल में, यानी कि मेरी वाइफ के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ FIR दर्ज की, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ज्यादती कम से कम किसी पत्रकार के साथ तो नहीं हुई होगी। मैं किसी विपक्षी, लेकिन एक पत्रकार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये पत्रकार नहीं, ये एक बड़ा क्रिमिनल है, और 6 महीने 6 दिन मुझे जेल में निकालने पड़े। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा करनाल के मीडिया से और सामाजिक संस्थाओं से, खास तौर से करनाल के मीडिया से, कि हमारी जो भूमिका होनी चाहिए थी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियाँ जलाने में। थैंक यू।